हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्रकाशग्राही अंग यानी कि नेत्र आई के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रकाश को ग्रहण करने के लिए प्रकाशग्राही अंग के रूप में नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र हमें विभिन्न वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं। नेत्र जो होता है यानी कि जो आई होती है वो एक बॉल के रूप में होती है, और जो आई होती है, जो आई बॉल होती है, उसकी वाल में 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली होती है स्क्लीरा, दूसरी होती है पहली स्क्लीरा, दूसरी होती है कोरोइड, और तीसरी होती है रेटिना। 3 लेयर्स पाई जाती हैं इसकी वाल में। स्क्लीरा जो होती है ये सबसे बाहरी डेंस यानी कि सघन संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू से बनी लेयर होती है। इस लेयर का जो अग्रभाग होता है वो स्क्लीरा कहलाता है। तो स्क्लेरोटिक लेयर या स्क्लीरा जो होती है वो सबसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो मध्य लेयर होती है वो कोरोइड होती है, और इसमें अनेक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं कोरोइड लेयर में। और ब्लू कलर की यानी कि जो नीले कलर की ये दिखाई देती है। और आई बॉल का जो पोस्टीरियर यानी कि पश्च 2/3 भाग होता है वो थिन होता है, इसका पतला होता है, जबकि अग्र भाग जो होता है वो मोटा होता है, थिक होता है, और वो मोटा होकर सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स वाला पार्ट ये सीलियरी बॉडी बनाता है। सीलियरी बॉडी बनाता है। सीलियरी बॉडी के आगे की ओर वो कंटिन्यू रहती है और एक पिगमेंटेड और अपारदर्शी यानी कि वर्णक युक्त और ओपेक संरचना बनती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस आंख का रंगीन भाग बनाता है, और आई बॉल में एक पारदर्शी क्रिस्टलाइन लेंस पाया जाता है। और ये लेंस सीलियरी मसल्स की सहायता से, सीलियरी बॉडी की सहायता से, जो लिगामेंट होते हैं उनकी सहायता से जुड़ा होता है, जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट की सहायता से अपने स्थान पर बरकरार रहता है, बना रहता है। लेंस के सामने एक अपर्चर छिद्र उपस्थित होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल्स के चारों ओर आइरिस उपस्थित होता है। आइरिस की मसल्स फाइबर जो होते हैं प्यूपिल का जो व्यास होता है उसको नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे प्रकाश की मात्रा अंदर कम अथवा अधिक जाती है। तीव्र प्रकाश में प्रकाश की मात्रा कम जाती है, शाम के समय जब प्रकाश कम होता है तब ये फैल जाता है, जिससे प्रकाश की मात्रा अधिक जाती है। जो थर्ड लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है, आंतरिक लेयर होती है, वो रेटिना कहलाती है। और रेटिना में जो नर्व सेल्स की 3 लेयर्स पाई जाती है। पहली होती है गैंग्लियोनिक लेयर, दूसरी होती है बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर, और जो तीसरी लेयर होती है वो होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, यानी कि फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाशग्राही सेल्स की लेयर होती है। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो 2 प्रकार की सेल्स होती है, रॉड एंड कोन्स। आकार के आधार पर 2 प्रकार की होती है, रॉड और कोन्स। इन सेल्स में लाइट सेंसिटिव यानी कि प्रकाश से उद्दीपित होने वाली प्रोटीन पाई जाती हैं, जिन्हें फोटो पिगमेंट कहते हैं। फोटो मतलब प्रकाश, पिगमेंट मतलब वर्णक यानी कि प्रकाशीय वर्णक कहते हैं। डे लाइट
यानी कि जो दिन का प्रकाश है उसमें जो फोटिक विजन होता है और जो कलर विजन होता है वो कोन के कार्य है। C4 कोन होता है, C4 कलर होता है। तो कलर का फंक्शन और दिन का जो प्रकाश होता है उसमें जो विजन होता है वो कोन का कार्य होता है। बेसिकली 3 प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं जिनके पिगमेंट जो होते हैं वो रेड यानी कि लाल, ग्रीन हरा और ब्लू यानी कि नीले रंग के होते हैं। और ये विभिन्न प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं, संवेदी होते हैं। इन कोन्स के और इनके फोटोपिगमेंट्स जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन के कारण ही हमें विभिन्न कलर दिखाई देते हैं। और जब ये पूर्णतः स्टिमुलेटेड होते हैं तब हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। जो सनलाइट होती है, व्हाइट लाइट, वो दिखाई देती है। रॉड्स में एक पर्पलिश और रेड प्रोटीन पाई जाती है, इसे रोडोप्सिन बोलते हैं। इसे विजुअल पर्पल भी कहते हैं। जो नेत्र की जो क्रियाविधि है उसमें नेत्र की क्रियाविधि में नेत्र का जो कॉर्निया होता है वो किसी भी वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसको किसी भी उचित कोण पर वो झुका देता है, जो पुतली से होती हुई अब लेंस पर पड़ती है। यहां से प्यूपिल से होती हुई जो रेज होती है वो लेंस पर पड़ती है और यहां पर फोकस होकर रेटिना पर डाल दी जाती है। यहां से इसको रेटिना पर फोकस कर दिया जाता है। और रेटिना पर फोकस होने के बाद जो रेटिना पर उपस्थित तंत्रिकीय संवेदी कोशिकाएं होती है, जो संवेदी सेल्स होती है, सेंसरी सेल्स होती हैं, वो उद्दीपनों को ग्रहण करके संवेदित हो जाती है और प्रकाश या दृष्टि संवेदनाओं का जो सूचना होती है वो दृश्य तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व्स की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है, ब्रेन्स तक पहुंचा दी जाती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो पारदर्शी लेंस की जो फोकस दूरी को बनाने के, चेंज करने के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी के अनुसार समायोजित होती रहती है। तो इससे सीलियरी काय और निलंबन स्नायु यानी कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसकी पेशियां सहायक होती हैं। प्रकाश की जो मात्रा है उसका जो नियमन होता है वो यहाँ पर आइरिस के द्वारा होता है, प्यूपिल के द्वारा होता है। समीप की वस्तुओं को देखने के लिए जो लेंस होता है वो अधिक मोटा हो जाता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वो पतला हो जाता है। और जो किसी भी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो प्यूपिल के द्वारा लेंस पर पहुंचती हैं और लेंस से वो रेटिना पर फोकस कर दी जाती हैं और रेटिना पर उसका इमेज बनता है जो ऑप्टिक नर्व की सहायता से ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन में उसको उस प्रतिबिंब को देखा जाता है और ब्रेन की सहायता से हमें किसी भी चीज का जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दिखाई देता है, वो हमें नजर आता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।